गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। क्या टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर? तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर पर दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि भाई ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट की ज़रूरत क्या पड़ेगी, भाई ट्रांसफॉर्मर पे क्यों परीक्षण करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी ट्रांसफॉर्मर को बनाया जाता है तो बनाने के बाद उस पर दो परीक्षण किए जाते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी कितनी है। मान लीजिए हमने कोई ट्रांसफॉर्मर या किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट बनाया और बनाने के बाद हमको पता चला कि उसकी इफिशियंसी तो मात्र 10% ही है। कि मान लीजिए कि भाई 100 वोट की इनपुट दे रहे हैं और तो आउटपुट में हमारे को मात्र 10 वोट आउटपुट ही मिल रहा है। तो क्या इस तरीके की इक्विपमेंट बनाने का कोई विशेष फायदा नहीं है, ये हमारा नुकसान है। इसलिए हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर को बनाने के बाद उस पर दो टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन टेस्टों के माध्यम से हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट से जो हम निकालेंगे उससे हम निकालेंगे आयरन लॉस। क्या? आयरन लॉस। आयरन लॉस की गणना हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से, हम करते हैं आयरन लॉस की गणना। और जो सेकेंडरी वाला होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम निकालते हैं आयरन लॉस। तो चलिए, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का खुला परिपथ या ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। कि खुला परिपथ परीक्षण भार रहित हास या कोर हास को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लिखा हुआ है भार रहित हास या कोर हास, इसको आयरन लॉस बोलते हैं और इसे WI से शो करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोर लॉस। ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो ये देखिए एक फिगर नजर आ रहा है आपको। इस फिगर के अंदर राइट हैंड साइड पे ये ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर का हमें आयरन लॉस निकालना है। तो हमने देखा, हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मर की दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस बात का हमको विशेषतः ध्यान रखना है कि जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हाई वोल्टेज साइड होती है, हम उसको ओपन सर्किट करते हैं। ठीक, हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट करते हैं। और जो प्राइमरी साइड पर हम एक वोल्टमीटर या W से शो हुआ है वोल्टमीटर, एक अमीटर A और एक वोल्टमीटर V लगाते हैं और रेटेड AC वोल्टेज सप्लाई हम इनपुट टर्मिनल L और N पर देते हैं। ठीक, जैसे हमने अपने सर्किट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद क्या होगा, ये हमारा वोल्टमीटर की कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा, अमीटर भी रीडिंग शो करेगा और ये वोल्टमीटर भी रीडिंग शो करेगा। और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि नो लोड धारा बहुत कम बहेगी। नॉर्मली हम बात करें कि प्राइमरी वाइंडिंग को सामान्य वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दी जाती है, क्योंकि बिना भार के आयरन लॉस और नो लोड धारा बहुत कम बहेगी। इसलिए प्रयोग में लिए जाने वाला वोल्टमीटर एम्पियर मीटर कम रेंज का होना चाहिए। और जो वोल्टमीटर जो पाठ्यांक दर्शाएगा उसको ही हम आयरन लॉस कहते हैं। लेकिन जो वोल्टमीटर जो पाठ्यांक दर्शाएगा वही आयरन लॉस होगा। लेकिन जब सर्किट में से किसी भी परिपथ में किसी भी वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है तो उसका कॉपर लॉस होना तो स्वाभाविक है ना। लेकिन जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो आयरन लॉस की वैल्यू बहुत कम होती है। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो कॉपर लॉस जो होता है I²R, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो उसे हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नगण्य नहीं मानेंगे, उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे कि जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो मेनली हम जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो मेनली हम आयरन लॉस की गणना करते हैं। लेकिन स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में कॉपर लॉस भी होते हैं, वो भी निकाल लेंगे हम यहाँ देखिए, नीचे आइए, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है WI = W0 माइनस भारहीन कॉपर लॉस, तांबा लॉस। तो यह जो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की, ये जो वोल्टमीटर ये W जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी W0। ठीक, और इस अमीटर की जो करंट होगी वो होगी I0। और जो R है वो R क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इस तरीके से आयरन कॉपर लॉस निकाल लेंगे। तो कॉपर लॉस होगा I0² × R और W0 क्या होगा, वोल्टमीटर की रीडिंग। तो
तो हमारा आयरन लॉस क्या हो गया, आयरन लॉस आई डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट माइनस आई नोट स्क्वायर इंटू आर, जहां पर डब्ल्यू नोट क्या है, भार रहित वोल्टमीटर की रीडिंग, और आई नोट स्क्वायर आर क्या है, भार रहित, ये भार है, भार रहित तांबा लॉस जहाज, और आर क्या है, जो वाइंडिंग्स लगी है उसका प्रतिरोध, और आई नोट क्या है, भार रहित अवस्था में करंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके हम आयरन लॉस या लो लॉस आयरन लॉस, लो लॉस को आयरन लॉस बोलते हैं, उसे हम निकाल सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल गया, आयरन लॉस मालूम पड़ गया। ठीक, और अब हमें क्या निकालना है, कॉपर लॉस निकालना है, वाइंडिंग का कॉपर लॉस निकालना है। तो हम आगे बात करेंगे ट्रांसफार्मर का लघु परिपथ परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के अंदर किसी भी ट्रांसफार्मर पे जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है या लघु परिपथ शॉर्ट टेस्ट किया जाता है, तो इस तरीके का हमें सर्किट डायग्राम बनाना होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे भी याद रखिए, ये हमारा इनपुट है, ये वेरिएबल है जिससे हम वेरिएबल वोल्टेज प्रदान कर सकते हैं। ये जो है एम वी एल और सी, ये हमारा वोल्ट मीटर है जो हमें रीडिंग शो करेगा, उसकी रीडिंग को हमने डब्ल्यू कहा है। अमीटर, ये वोल्ट मीटर, और ये हमारा ट्रांसफार्मर जिससे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज वाइंडिंग में अमीटर लगा करके उसे शॉर्ट किया जाता है ताकि हमें करंट का पता चले, है ना। लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, और ओपन सर्किट टेस्ट किया तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हमने शॉर्ट किया था। ठीक है, और इसी तरीके से, है ना। अब ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं हम, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमको क्या ध्यान रखना है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो शॉर्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड जिधर हमने इनपुट दिया है उधर हमने अमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, ठीक है ना। इस वक्त हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ट्रांसफार्मर को जो दी जाने वाली वोल्टेज सामान्य कार्य करने वाली वोल्टेज का केवल कुछ प्रतिशत ही होती है, इसलिए कोर हानि बहुत कम होती है। इस प्रकार आयरन लॉस को नगण्य मान लिया जाता है और पूर्ण भार धारा वोल्टमीटर के पाठ्यांक को कॉपर लॉस मान लिया जाता है। अतः वोल्टमीटर का जो शक्ति पाठ्यांक होगा वही कॉपर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो आयरन लॉस क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो आयरन लॉस क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी हम उसे ही कॉपर लॉस कह देते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पर किया जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट होती है, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से हमारी वाइंडिंग को जलने का खतरा रहेगा। इसलिए जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, वो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जब बात करते हैं तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को लो वोल्टेज पर, जो सामान्य वोल्टेज होता है उसके 10 या 15% वोल्टेज पर ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि पहले हमने तो ओपन सर्किट टेस्ट करा, ये हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम की मदद से हमने, इस रीडिंग की मदद से हमने आयरन लॉस निकाल लिया। उसके बाद हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट करा, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारे कनेक्शन डायग्राम है। इस कनेक्शन डायग्राम में कम वोल्टेज पर किया जाता है, इसलिए इसी की रीडिंग को हम वोल्टमीटर की रीडिंग को कॉपर लॉस मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमने ये दोनों टेस्ट क्यों करा, क्या जरूरत आ गई ये दोनों टेस्ट करने की। जरूरत ये आ गई कि इस टेस्ट की मदद से हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के लॉसेस की गणना कर ली। मेनली ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। दोनों टेस्टों में हमने आयरन लॉस और कॉपर लॉस प्राप्त कर लिया। जब हमें लॉस का पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा स्क्रीन पर आ रहा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, निर्गम शक्ति अपॉन निवेशित शक्ति। तो हमको पता है कि किसी भी इक्विपमेंट का या किसी का भी अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो उसका सूत्र यूनिवर्सल है। क्या यूनिवर्सल है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, जो हमने प्राप्त किया बटा जो हमने दिया। ठीक, इस फॉर्मूले को आगे और थोड़ा विस्तार रूप में देखें तो देखो लिखा हुआ है निर्गम शक्ति अपॉन निर्गम शक्ति प्लस हास। हास का मतलब क्या होता है, लॉस, क्या नुकसान हो। क्या आज तक ऐसा कोई इक्विपमेंट बना है क्या जिसमें कोई लॉस ही ना होता हो। तो मैं आपको एक बता दूं, कार्नो इंजन एक बहुत फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। कार्नो इंजन को एक बहुत आइडियल सिचुएशन में भी जब परफॉर्म किया गया तो मालूम पड़ा कि उसकी इफिशियंसी भी 80 to 90% ही है।
80 to 90% ही है, तो 100% तो कुछ 100% इफिशियंट तो पॉसिबल नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ लॉस होना तो कंपलसरी है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉस होना, यही जो लॉस है, ये जो हास है, यही वो लॉस है जो हमने निकाला है कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस। नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी रेंज होती है, जो दक्षता की प्रास होती है, वो 95 to 98% होती है। या ये मान सकते हैं कि हम ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन हम उसको नगण्य नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कह सकते कॉपर लॉस होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस नहीं होता, होता है। या फिर ट्रांसफार्मर में हम लॉस की अगर परसेंटेज की बात करेंगे, कितने परसेंट का लॉस होता है, तो परसेंटेज में नॉर्मली 2 से 5% लॉस हम मानते हैं कि इतना परसेंट का लॉस होता है। इस फॉर्मूले को हमने और विस्तृत रूप में लिखा। अगर इस फॉर्मूले को हम और विस्तृत रूप में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आउटपुट इज इफिशियंसी इज इक्वल टू केवीए आउटपुट इनटू पावर फैक्टर अपॉन केवीए आउटपुट इनटू पावर फैक्टर प्लस कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस। ठीक, हमको पता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर, यहाँ पीएफ का मतलब है पावर फैक्टर, जो cos फाइव, जिससे हम cos फाइव को डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर हमारा cos फाइव होता है। हमको पता है कि जो भी हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में दी होती है, मेगावाट में नहीं दी होती, मेगावाट में या वोल्ट में नहीं दी होती है, केवीए या एमवीए में दी होती है। मेगा का मतलब 10⁶, के का मतलब किलो 10⁻3। तो इसकी मदद से हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम जो भी कोई भी ट्रांसफार्मर होगा उसकी रेटिंग हमारे को पता होगा कि ये ट्रांसफार्मर है 100 केवीए का है, तो ये हमारे पास 100 केवीए आ गया। पावर फैक्टर 1 से कम होता है, 0.9 या 0.8 होगा। कॉपर लॉस हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निकाल लेंगे, कोर लॉस ओपन सर्किट टेस्ट से निकाल लेंगे। तो इसके सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए, इसमें रखेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, सॉरी इफिशियंसी आ जाएगी। तो हमको पता है कि इफिशियंसी किस रेंज की होगी, 95 to 98% रेंज की होगी, मतलब लॉस 2 से 5% होगा। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकाल पाएंगे। यही हमारा था कि हम ट्रांसफार्मर की अपन इफिशियंसी निकालना चाह रहे थे हम, और हमने ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी इस फॉर्मूले की मदद से और ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से निकाल लेंगे। इसी के साथ मैं चंदन गुप्ता इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।